नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी और हमारा विषयांग है इकाई 8 मुस्कान के मोती, जिसका साहित्य प्रकार है चुटकुले। बाल दोस्तों, हास्य हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करता है। हास्य के द्वारा हम गुस्सा यानी कि क्रोध, चिंता और क्षोभ को भुला देते हैं। हास्य हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की चाबी है। बाल दोस्तों, जो हास्य है वह हमारे जीवन के लिए एक टॉनिक का काम करता है। बाल दोस्तों, आप देख सकते होंगे कि कई बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वह बगीचे में जाकर हास्य की कसरत करते हैं, कवायद करते हैं, क्योंकि उन्हें हास्य की बहुत ही ज़रूरत होती है। मेरा मानना यह है कि हास्य के द्वारा जब भी हम हंसते हैं तो हमारे अंदरूनी जो अवयव है उनको बहुत ही अच्छी तरह से कसरत मिलती है। जब भी हम हंसते हैं तो हमारे जो चिंता होती है, जो गुस्सा होता है, जो क्षोभ होता है, वो दूर हो जाता है। तो इस तरह हास्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हास्य की जो विपुल सामग्री है वह विपुल सामग्री हमारे आसपास ही इकट्ठा है। आवश्यकता यह है कि हम उन विपुल सामग्री में से हास्य को ढूंढ सके और इस तरह चुटकुलों के आधारित हम उस विपुल सामग्री को ढूंढ सकते हैं। तो बाल दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही हंसने लायक चुटकुले सुनेंगे। तो इसके लिए आप अपना पाठ्य पुस्तक लीजिए और इकाई 8 खोलिए, जिसमें मुस्कान के मोती दिए गए हैं। तो हम चुटकुले सुनेंगे। चिंटू ने पिंटू से कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू ने चिंटू से कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू ने पिंटू से कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो चिंटू ने पिंटू से कहा कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस को देखा यार। पिंटू को पता नहीं था कि हिप्पोपोटेमस कैसा होता है, और जब भी उसने हिप्पोपोटेमस को देखा तो उसे पता चला कि हिप्पोपोटेमस ऐसा होता है, तो उसने राजू को चाटा मार दिया। उसके बाद हमारा अगला जो चुटकुला है वह चुटकुला सुनेंगे। पति ने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, वह कैसे? तो पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। उसके बाद हम अगला चुटकुला सुनेंगे। भिखारी ने भिखारी ने भरत से कहा, 1 रुपया दे दो साहब। तो भरत ने भिखारी को जवाब दिया कि कल आना। भिखारी ने भरत से कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। हमारा अगला चुटकुला। शिक्षक ने रमेश से कहा कि रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश ने शिक्षक से कहा, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। देखा बाल दोस्तों, शिक्षक ने रमेश से एक प्रश्न किया कि रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश ने फटाक से जवाब दे दिया कि गुरुजी
जीरो निकाल दीजिए तो सिर्फ 5 बचेंगे। अगला चुटकुला, सुशील ने कहा गीता से, मेरे पिताजी जब भी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो गीता ने सुशील से कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। अगला चुटकुला, सुरेश ने महेश से कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो महेश ने सुरेश से कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश ने महेश से कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश ने सुरेश से कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। तो बाल दोस्तों, हमने हमारे पाठ्य पुस्तक में जो भी चुटकुले थे उन चुटकुलों का अभ्यास किया और उन चुटकुलों के आधारित हम यहाँ पर समानार्थी शब्द और विलोम शब्द देखेंगे। तो समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। चाटा, तो उसका समानार्थी शब्द होगा तमाचा। याद, तो स्मरण स्मृति। किताब, तो उसका अर्थ होगा पुस्तक। हजार, तो उसका समानार्थी शब्द है सहस्त्र। मोहल्ला, तो उसका समानार्थी शब्द है गली। कम, तो उसका समानार्थी शब्द है थोड़ा। बॉटल, तो उसका समानार्थी शब्द है शीशी। आदमी, तो उसका समानार्थी शब्द है पुरुष। जेब, तो उसका अर्थ होगा पॉकेट, पर्स। सिर, तो उसका अर्थ होगा मस्तक। बाल दोस्तों, अब हम समानार्थी शब्दों के आधारित यहाँ पर विलोम शब्द देखेंगे। तो आज शब्द दिया गया है तो उसका विलोम शब्द होगा कल। खरीदना, तो उसका विलोम शब्द होगा बेचना। कम, तो उसका विलोम शब्द होगा अधिक। ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। जलाना, तो उसका विलोम शब्द होगा बुझाना। खराब, तो उसका विलोम शब्द होगा अच्छा। और हमारा अंतिम विलोम शब्द है नीचे, तो उसका विलोम शब्द होगा ऊपर। बाल दोस्तों, आपके मटेरियल में भी मैंने चुटकुले दिए हैं और आपकी उम्र के हिसाब से आपको इससे भी ज़्यादा चुटकुले आते होंगे और याद भी होंगे। तो उन चुटकुलों को आप अपने रफ जो फुलस्केप है या रफ नोटबुक है तो उसमें लिखकर तैयार करना, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही चुटकुले लिखने आएंगे। ऐसा एक प्रश्न होगा कि जिसमें आपको याद हो ऐसे 2 चुटकुले लिखे। तो इसके आधार पर आप चुटकुले तैयार करना। इन चुटकुलों को आप दोबारा घर पर फिर से पढ़ोगे और तैयार करोगे, साथ ही साथ समानार्थी और विलोम शब्द भी तैयार करोगे। नमस्ते।